श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। ये अध्याय परीक्षित महाराज के प्रश्नों के संबंध में है और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। अब कहना यह क्यों बोलने की जरूरत है कल एक वक्त हमको पूछे क्लास के बाद, अच्छा ये सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ही कर रहे हैं उन्होंने कहा अध्याय का शीर्षक आपने नहीं पढ़ा, परीक्षित महाराज के प्रश्न। जो अध्याय लिखा हुआ है परीक्षित महाराज के प्रश्न, तो परीक्षित महाराज के भी प्रश्न होंगे और किसी के प्रश्न तो होंगे नहीं। तो पूछा गया कि मतलब एक आश्चर्य प्रस्तुत किया जा रहा था कि परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न कैसे कर पा रहे हैं। तो भाई वो महाभागवत है इसलिए कर पा रहे हैं हम। और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया गया कि ऐसे प्रश्न तो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, ऐसे प्रश्न तो हमारे मन में कभी आते ही नहीं है। कहाँ खा लें, कैसे सो लें इत्यादि, यही प्रश्न करते करते जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये प्रश्न भी सुनने को नहीं मिलते। और अगर आपको याद हो 19वें अध्याय प्रथम स्कंद में अंत में प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज और उन प्रश्नों का अनुमोदन करते हैं। वरिया नाम ये प्रश्न लोक मंगला से करके श्लोक था। आपके प्रश्न अत्यंत अच्छे हैं क्योंकि यह सभी लोगों के मंगल के लिए, यानी कि लोग अपने मंगल के लिए प्रश्न नहीं करते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या सुनना चाहिए। हम ऐसा प्रश्न कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। म्रियमाण हम सब लोग प्रश्न कभी नहीं करते। तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए, इसको लिए हम पूछते हैं, सुनते हैं। आपको श्लोक दिख गया। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। ओके। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं, भगवान की भक्ति करने से हानि भी होती है, उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। देखिए, सर्वभूतानाम निखिल प्राणियों के लिए, निखिल मतलब सभी प्राणियों के लिए, संप्लवः जगत को पार करने का सम्यक साधन तथा उनका आवंतर प्रलय। क्या मतलब है इसका। प्लव का अर्थ होता है नाव और सम का मतलब होता है सम्यक, मानी बहुत अच्छी। तो जैसे नाव इस जगत में समुद्र को पार करने का सम्यक साधन होता है, संप्लवः, उसी प्रकार से जीवों का इस जगत को पार करने का सबसे अच्छा साधन क्या है यह बताइए। ये संप्लवः का एक अर्थ है। और अगर उसको, इस अर्थ को लेते हैं तो उसके अनुरूप विक्रमः, उसका विशेष शौर्य क्या है, इस साधन की शक्ति क्या है। आप समझ रहे उत्तर क्या होगा। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। अब इसको अगर ये तो कई जगह बताया जाएगा आपको। छठा स्कंद अजामिल कहानी तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है। क्या है जगत को पार करने का तरीका, भगवान का नाम। क्या शक्ति है कि अनंत जन्मों के पाप केवल एक नाम उच्चारण ही नष्ट कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो प्रश्न बनेगा कि जब बता दिया कि भक्ति से
हम पार हो जाते हैं तो विक्रम की क्या जरूरत है बताने की। प्रश्न बनेगा ना कि आपने कह दिया कि भाई भक्ति करने से हम पार हो जाएंगे, लेकिन जब तक उसकी महिमा सुनेगा नहीं व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए विक्रम भी बहुत आवश्यक है। समझ पा रहे विक्रम, उसकी विशिष्ट शक्ति। ये अर्थ तब लिया जाएगा विक्रम का जब आप संप्लवा का अर्थ जगत को पार करने का सम्यक साधन लेंगे, तब ये ग्रुप है। उसके बाद प्रतिसंक्रमा का मतलब यहां पे और टीका में क्लियर जाएगा कि वह भक्ति उस भक्ति में होने वाले अपराधों को बताएं जो उस भक्ति के प्रभाव को उस साधक के प्रति कम कर देते हैं। समझ में आया नहीं आया? विक्रम मतलब उस भक्ति का शौर्य बताइए। शौर्य मतलब विक्रम समझते हैं तेज, विशेष क्रम, और प्रतिसंक्रम मतलब जो उसको उसके प्रभाव को कम कर देता है। अगर साधक वो कौन कौन से अपराध हैं जिनको करने से भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, जैसे नाम की अनंत शक्ति है लेकिन नाम के प्रति अपराध करता है तो उसको वैसा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, तो यह भी बताइए। तो ये एक सेट ऑफ मीनिंग है। संप्लव का मतलब जगत को पार करने का साधन, विक्रम उसकी विशिष्ट शक्ति, और प्रतिसंक्रम मतलब उसमें होने वाले अपराधों को हमें समझाइए। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा क्या है? संप्लव मतलब से विप्लव मतलब प्रलय। तो संप्लव मतलब यहां पे हुआ आवांतर प्रलय, इंटरमीडिएट प्रलय जो बीच में होती रहती है। विक्रम मतलब एक मिनट मिस्टेक हो गई। संप्लवा का मतलब होता है उत्पत्ति, सम्यक प्लव, सम्यक रूप से उत्पत्ति। यहां मिस्टेक हो गया। अवंतर प्रलय कैसे हो जाएगा ना? तो दोनों ही एक अर्थ कैसे हो गया? पूर्ण विनाश और पूर्ण विनाश, कुछ मिस्टेक हो गया है। एक मिनट रुकिएगा, आई विल टू सी दैट, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद इसको लिए हैं। संप्लवा का अर्थ समलक प्लवनम अर्थात उत्पत्ति। एक मिनट रुकिए बस, जस्ट चेक। 21 श्लोक है। कंप्लीट डिवास्टेशन और अल्टीमेट डिवास्टेशन कह रहे हैं। प्रभुपाद जी संप्लवा का परफेक्ट मीन्स तो लिए हैं। अब हमको ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे संप्लवा का अर्थ क्यों उस तरह से ले जा रहा है, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद इसको लिखे हैं। संप्लवा का अर्थ है सम्यक प्लावनम मतलब उत्पत्ति, विक्रम मतलब स्थिति, और प्रतिसंक्रम मतलब प्रलय जो अंत में होता है। अब इसको यहीं पर हम आगे इसको इतना अर्थ लेकर आगे बढ़ते हैं। इष्टापूर्तस्य, इष्ट का मतलब होता है वैदिक कर्म, और पूर्त का मतलब होता है धर्म के पवित्र कार्य, जैसे कि बावड़ी खोदना, तालाब खोदना इत्यादि। काम्या नाम अर्थात आर्थिक विकास के लिए हेतु अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान, और त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ तथा काम। यह विधि, इन साधनों की जो विधि है उसे बताइए। तत्वतः उदारतम अरसी, कृपया तत्व में बताएं। श्रीधर देखिए, इस श्लोक में राजा ने पूछा कि आप मुझे सभी प्राणियों की संप्लव, अच्छा अब समझ में आया, ठीक है, अब समझ में आया। देखिए हो क्या रहा है कि संप्लव के श्रीधर स्वामीपाद ने दो अर्थ लिए हैं। देखिए संप्लव का अर्थ लेते हैं कि मध्यवर्ती प्रलय बताइए, और उसके बाद कह रहे हैं अथवा संप्लव अर्थात सम्यक प्लवनम अर्थात पत्ति, विक्रम अर्थात स्थिति, तथा प्रतिसंक्रम अर्थात महाप्रलय काल को बताएं। वापस देखते हैं श्लोक को। देखिए एक अर्थ लिया गया था संप्लवा का कि सम्यक साधन जिसके द्वारा जीव जगत को पार कर जाए, और उससे और सर्वभूता नाम सभी जीवों के लिए होना चाहिए। दूसरा विक्रम मतलब उसका बल, और प्रतिसंक्रम मतलब भक्ति में आने वाले अपराध उस भक्ति के प्रभाव को कम करते। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ कह रहे हैं संप्लवा का मध्यवर्ती प्रलय, जीव जन्म ले रहा है और हम लोग हर महाप्रलय के बीच में जो प्रलय होती है, छोटी छोटी प्रलय होती है, उनके बारे में वर्णन कीजिए। देखिए इसको एक अर्थ लिया गया है सर्वभूता नाम का, आचार्य ने समझाया है, बाल प्रोधनी में आ रहा था।
ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो है इनको भी तो भूत कहा जाता है। तो सर्वभूता नाम का मतलब हो गया कि इनका संप्लव मतलब उनका मध्यवर्ती प्रलय कैसे हुआ या उत्पत्ति कैसे हो, दोनों अर्थ ले लीजिए। और विक्रम मतलब उनकी स्थिति और उनकी महाप्रलय। देखिए जब जगत की सृष्टि होती है तो एकदम से सारी प्रलय नहीं हो जाती है, सब महाविष्णु में लीन नहीं हो जाते, तो बीच बीच में भी तो प्रलय होती है। ब्रह्मा जी के दिन में भी के अंत में प्रलय होती है, मनवंतर के बीच में प्रलय होती है, तो उस अर्थ में हमको संप्लव को लेना होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग? कठिन हो रहा है। मध्य इंटरमीडिएट प्रलय, देखा जाए तो रात्रि में सोना भी एक प्रकार की प्रलय है, सब शांत हो जाता है, तो हर प्रकार की मध्यवर्ती प्रलय को बताइए। तो ठीक है, ये दोनों अर्थ। तो संप्लव के हम 3 अर्थ समझ रहे हैं, एक विनाश, मध्यवर्ती विनाश, दूसरा सम्यक साधन, और तीसरा सम्यक उत्पत्ति। तो 3 अर्थ यहाँ पे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था कि क्या अर्थ होगा। ओके, उम्मीद है कि शायद समझ पाए होंगे आप लोग, पढ़ेंगे दोबारा समझ में आ जाएगा। विक्रम अर्थात स्थिति और प्रतिसंक्रम अर्थात महाप्रलय काल को बताइए, जब जगत में कुछ भी बाकी नहीं रहता। इष्टम अर्थात वैदिक कर्म तथा पूर्थ अर्थात तालाब बावली आदि के निर्माण आदि स्मार्त कर्मों को बतलाएं जिसके द्वारा व्यक्ति पुण्य कमाता है। कहा भी गया है, वापी कूप तड़ागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदान मारामः पूर्तमित्यभिधीयते। अर्थात बावली, कूप, तालाब, देव मंदिरों का निर्माण, अन्नदान कराना, बगीचा लगाना, इन सबों को पूर्त कर्म कहते हैं। और देखिए यद्यपि यह सब भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्ति की भूमिका बना सकते हैं। व्यक्ति जब पुण्यात्मा होता है तो जब भक्तों की संगति करता है तो उनको भी कुछ दान दे देता है। समझ रहे हैं बात? मान लीजिए कोई अन्न दान देने की से प्रवृत्ति से युक्त है, तो ऐसे करते करते कभी कभी कोई व्यक्ति भक्तों की भी सेवा करता है। जैसे हम महाराज नृप के बारे में सुनते हैं कि जो बहुत दानी थे, और उनके राज्य में एक वैष्णव आते हैं और कहते हैं कि हमें गीता भागवत को रखने के लिए एक मंदिर बनवाना है। तो अब उन्हें दानी प्रवृत्ति के होने के नाते उनका भी सेवा किया। आगे जाकर उस वैष्णव के आशीर्वाद से उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। आप समझ रहे हैं बात को? मान लीजिए किसी ने उद्यान बनाया, किसी ने कुछ पानी की तगाड़ी बनाई, पानी पीने का स्थान बनाया, तो वहाँ आकर कदाचित कोई भक्त रुक जाते हैं, वो पानी पीते हैं, तो उनको भक्तोन्मुखी सुकृति मिलती है। तो इस प्रकार के पुण्य कर्म करना जो लोग भक्ति नहीं कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है। इज इट ओके? समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इस जगत में 3 प्रकार की सुकृति होती है। एक होता है भोगोन्मुखी सुकृति, व्यक्ति कर्म कांड करता है और उससे उसको भोग मिलते हैं, तो उसकी भक्ति में रुचि नहीं आती। उन्मुख मतलब उसको उन्मुख कर देगा उस कार्य की तरफ, भोग की तरफ उन्मुख कर देगा। दूसरी होती है ज्ञानोन्मुखी, व्यक्ति ऐसे लोगों ऐसे कार्य करता है जिससे उसका मोक्ष में रुचि होती है। और भक्तोन्मुखी, वह उसको पता नहीं कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन ऐसी सुकृत कर देता है जो उसको भक्ति की ओर प्रेरित करती है। भगवान का गलती से प्रसाद ही पा लिया। अब भगवान के प्रसाद पाना भक्ति है, लेकिन वह जान नहीं रहा कि प्रसाद है, खा लिया उसने, ये बात है। या फिर कहीं पेड़ लगाया है और भक्त जाकर वहाँ पे विश्राम करते हैं तो उसको लाभ मिल जाता है, ये बात है। आप लोग दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इज इट नॉट? क्लास में थोड़ा फ्रेश बैठ पाएंगे। 1 बजे आते हैं लोग वापस ना, 3 बजे आते हैं, तो 1 घंटा रेस्ट कर लिया करिए। क्लास में आकर सोना आपसे, आप लोग घर में क्लास मतलब जो कॉलेज की क्लास होती है सो लेते हैं आप लोग, स्कूल में भी? देखिए एक आप दोनों लोग को प्रश्न कर रहा हूं, माइक इनको दीजिए, और है व्यक्तिगत प्रश्न, ये सभी माता पिता पर लागू होगा। बिल्कुल ईमानदारी से प्रश्न कीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? शिक्षा प्राप्त करना। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप खुद क्यों नहीं देते? बच्चे पढ़ेंगे नहीं आपसे? नहीं। तो ठीक है, वापस माइक दे दीजिए, उधर ही रख सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए कोई भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाए, कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल सदिच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके लिए शिक्षा के लिए स्कूल भेज भी देते हैं, क्योंकि जो लोग अधिक योग्य हैं बच्चों को पढ़ा दें। यानी जब माता पिता ये चाहें कि शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और अपने को असमर्थ जाने, तो वह एक टीचर को बुला लेते हैं। इसमें कोई हर व्यक्ति हर जगह ऐसे ही पढ़े लोग, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यह विचार किया जाए कि शिक्षा वास्तविक शिक्षा है क्या, तब फिर माइक दीजिए,
शिक्षा, वास्तविक शिक्षा क्या है? जूम के भक्तों को किसी को पता हो तो जरा मैसेज कर दीजिएगा, हम भी भूल रहे हैं कि क्या शिक्षा है, हम बताइए। मैं ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता रहा हूँ। शिक्षा वही शिक्षा है जिससे डैश, पूरा कंप्लीट कीजिए। किसी को पता नहीं, आपको पता है? माइक दीजिए। अब यह तो बड़ी कठिन बात है। अभी आपने कहा कि आप चाहते हो कि बच्चे शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, और यदि आपको नहीं पता और आपके उपलक्षण से अन्य पेरेंट्स भी सुनेंगे तो नहीं पता कि शिक्षा क्या है, तब तो आप लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी ना, और हो भी रही है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, शिक्षा वही शिक्षा है जो हमें भगवान में प्रेम प्राप्त कराए, हमारा अंतिम लक्ष्य प्राप्त कराए। यस, जन्म मृत्यु के चक्र से हम पार हो जाए। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, वह है मालूम हो, अन्यथा तो यस, भक्तों ने सही बताया, व्यक्ति मुक्त हो जाए जिस जीव को मुक्त करा सके। वेरी गुड। अरे सारे पंडित, तभी तो सब पंडित बैठे हैं। गुड गुड गुड। तो जैसे अपने बच्चों को आप भेजते हो, आप लोग भेज रहे हो, अन्य भी लोग माता पिता बड़े व्यग्र होकर के बच्चों को भेजते हैं शिक्षा के लिए, ऐसे ही उससे ज्यादा व्यग्रता से श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता की क्लास में लाना चाहिए। क्योंकि चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, पहले इस असमर्थता को देखिए। चाहे व्यक्ति एमटेक किया हो या बीटेक किया हो या परमानेंट हेड डैमेज पीएचडी किया हो, कुछ भी कर लिया, उसको यह नहीं पता है कि वह जीवन से मुक्त मृत्यु से पार कैसे जाएगा। ही इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली हेल्पलेस। जैसे मान लीजिए, विचार कीजिए, एकदम माता पिता ना पढ़े हो, एकदम नहीं पढ़े हो, बिल्कुल अंगूठा छाप, तो वह तो बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे ही माता पिता, आप लोग तो खैर भक्त हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, वो तो एकदम अंगूठा छाप है। उन्हें तो भक्तों को पास भेजना ही चाहिए कि चलो चलो बेटा, हम भी पढ़े, तुम भी पढ़ो, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को सब लोग पढ़े कि कैसे मुक्त हो सकते हैं। यहाँ बात आ गई, हमने बच्चों को देखा तो बात हम बोल रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है और ये केवल मानव जीवन में प्राप्त हो सकती है। चलिए हम वापस आ गए इस पॉइंट पे। तो इसे कहते हैं, हम जो बात कर रहे थे भक्तोन्मुखी सुकृत। जैसे अभी 2 बच्चे हैं, इनको क्या समझ में आ रहा है ये मेरे लिए समझना कठिन है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है मेरे को कि इनको सुकृत मिल रही है। जैसे भागवत के श्लोक बोला गया, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनाई पड़ा कि हम लोग श्लोक बोले कुछ भागवत का। हाँ, और ऐसा लगता है कि बचपन में भी हम सुनते रहते, उसके संस्कार मन में पड़ते रहते हैं, बाद में वो याद आ जाते हैं। ऐसे ही मान लो कहीं भक्त कहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए और किसी से रास्ता पूछ लिया, तो अब उसे कुछ नहीं गिनेगा, आप भी कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान उसे गिन लेंगे कि ना, इसने तो भक्ति में प्रचार में सहायता करी। ऐसे करके जब जुड़ता जाता है व्यक्ति का पुण्य, तब अकस्मात उसको भक्ति करने की इच्छा होने लगती है। और ये सब भगवान देख रहे हैं, जन्म जन्मांतर देख रहे हैं कि किसका पुण्य अब फलीभूत होने के लिए उपस्थित हो गया है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैंने सब बातें क्यों कही। ये पुण्य करना भी सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको भगवद गीता में सुनते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः अर्जुना। जो सुकृतिवान है वह भगवान का भजन करते हैं, ये बात है। काम्य अर्थात अग्निहोत्र आदि की विधि। अब इसका क्या मतलब है? काम्य का मतलब होता है किसी विशेष इच्छा से जब कोई यज्ञ किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे कि पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ये सब काम्य कर्म कहलाते हैं। तथा त्रिवर्ग अर्थात धर्म, धर्म, अर्थ और काम, इन सबों की विधि अर्थात जिस प्रकार से विरोध ना हो उस विधि को आप मुझे बताएं। ये बड़ा रुचिकर था। अविरोध प्रकार, श्रीधर स्वामी कहते हैं अविरोध प्रकार को बताइए। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसी विधि बताइए कि धर्म करना चाहे तो धर्म हो ही जाए, ऐसी विधि बताइए कि अर्थ प्राप्ति करना चाहे तो अर्थ हो ही, और ऐसी विधि बताइए जिससे काम मिलना चाहे तो मिलना, प्राप्त करना चाहे तो मिल ही जाए, ऐसी विधि बताइए। शब्द कितना सुंदर है ना, अविरोध प्रकार बताइए जिसमें कोई विरोध नहीं हो, मतलब निश्चित धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो जाए। अब वैसे देखा जाए तो आप भागवत में सुनेंगे ही, धर्मम यशस्वम इत्यादि इत्यादि। ध्रुव महाराज के प्रसंग को सुनता है तो धर्म प्राप्ति होती है, उसको यश की प्राप्ति होती है। अगर कोई इस प्रकार की छवि रखता है तो सब प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवतम है। ऑल्दो
यद्यपि भागवतम को केवल प्रेम प्राप्ति के लिए करना चाहिए, लेकिन और कोई और इच्छाएं भी हैं तो भी उसको व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। सारार्थ दर्शनी समप्लव अर्थात सम्यक प्लव अर्थात संसार सिंधु से जीवों के तरण का क्या साधन है। क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं अर्थ? प्लव 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 का मतलब होता है नाव, तो समप्लव मतलब बढ़िया नाव जिससे संसार सिंधु से जीव पार। इसको बताइए क्या है? भगवान की भक्ति है, श्रवण कीर्तन। उसके लिए कौन से विक्रम अर्थात शौर्य की आवश्यकता है? अब ये बड़ा मजेदार है, ये बहुत मजेदार बात है। विक्रम मतलब देखिए, भगवान की भक्ति कोई शूरवीर ही कर सकता है। क्यों? जब तक भजन नहीं कर रहे थे तब तक तो फिर भी शांति थी। अब जब से भजन करना शुरू किया तो जो आसपास के लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब आसपास के लोग हों ही नहीं। जैसे हमारे घर में सील है, दरवाजा बंद कर ले बस, तो कोई भी भक्ति विरोधी तत्व घर में नहीं घुस पाता, और बाहर वालों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अलग बात है। अन्यथा लोग जब भक्ति करना शुरू करते हैं तो घर वाले तो बहुत हल्ला करते हैं, पागल हो गई है और कुछ नहीं करती, दिन भर भक्ति ही करती रहती है या करता रहता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो जाता है। अच्छा, दूसरा शौर्य क्या है? आपको लगता नहीं कलयुग में सुबह उठना कठिन है? ये एक बहुत बड़ा शौर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में केवल आप सुबह उठेंगे ना तो उसी से लोग सम्मान करेंगे। अरे भैया 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। शौर्य तो कह रहे हैं कि इस शौर्य, महाराज के कथन इसमें कि भक्ति को कोई वीर व्यक्ति ही कर सकता है। प्रतिसंक्रम अर्थात इसे क्या नष्ट करता है, क्या इस नाम में छेद कर देता है, ऐसे कहा जाए। देखिए, ये जो 5 महासाधन है ना, भक्तों का संग, धामवास, नाम संकीर्तन, विग्रह की श्रद्धा से सेवा और श्रीमद् भागवत के रस का आस्वादन भक्तों के साथ में, इनके संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, दुरूह अद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधो सद्धियाम भाव जन्मने। इन 5 महासाधनों की शक्ति अदुरूह है। अब समझना बड़ा कठिन है। और श्रद्धा ना भी हो, अगर व्यक्ति को और थोड़ा सा भी संबंध हो, लेकिन सद्धियाम अगर वह अपराध रहित है तो भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है। सद्धियाम भाव जन्म, भाव का जन्म हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि एक ही नाम से सारे पाप ध्वस्त और दूसरे नाम से भगवत प्रेम की प्राप्ति, इसी के बीच में हमारी यात्रा है। आप लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको श्लोक दिखा देंगे। एक नाम से सारे पाप नष्ट, दूसरे पाप नाम से भगवत प्रेम। दिमाग खराब हो गया है, मर गए जब कर कर के नहीं मिल रहा है प्रेम, कर ऐसे कैसे? क्योंकि इसके बीच में हमारे अपराध बहुत पहले के हैं, इसलिए बार बार नाम बोलता है व्यक्ति। अपराध पाप नाश कर, क्षमा कीजिएगा, नाम हम बार बार पाप नाश करने के लिए नहीं करते। बार बार नाम इसलिए बोलते हैं कि जिनके अपराध हैं उनके अपराध क्षय हो और जिनके अपराध नहीं हैं उनका प्रेम बढ़े। ये अर्थ है। तो ये जानना जरूरी है ना कि नाम अपराध क्या है, ताकि नाम को हम प्रसन्न कर सके और उनका जो वास्तविक आशीर्वाद है भगवत प्रेम वह हमको प्राप्त हो सके। ठीक है? तो यह भक्ति के अनुकूल तथा प्रतिकूल विषयक वस्तु की जिज्ञासा है। समझ में आया? संप्लव भक्ति के संबंध में है कि भाई भक्ति संसार सिंधु से तरने का साधन है, लेकिन विक्रम प्रतिक्रम का मतलब, प्रतिसंक्रम का मतलब हुआ कि भक्ति के अनुकूल क्या है। जैसे भक्ति का शौर्य, भक्ति का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़े, और प्रतिसंक्रम मतलब भक्ति के प्रतिकूल क्या है। बस यही जिज्ञासा होनी चाहिए। बात यही है, और आगे भी भगवान इसी बात को बताएंगे चतुश्लोकी भागवत में। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर समय और हर जगह केवल यही प्रश्न होना चाहिए कि ये भक्ति में लाभदायक है और क्या यह भक्ति में लाभदायक नहीं है।
व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक कुरुनंदा। जैसे इस जगत में एक व्यवसायी बस यही सोचता है कि उसका बिजनेस में क्या अच्छा है और जो अच्छा नहीं है उसको वह स्वीकार नहीं करता, उसी प्रकार से जो व्यवसायी है अर्थात जिसका ये निश्चय है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, उसके पास केवल दो ही जिज्ञासा है, प्रगति के लिए क्या लाभदायक है और क्या प्रगति के लिए लाभदायक नहीं है, और जो नहीं है उसको अस्वीकार कर दे। बस यही है मानव जीवन की जिज्ञासा का आवश्यकता, और इसके अलावा और कुछ जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। बाकी सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ। अथवा संप्लव विक्रम प्रत्युसंक्रम अर्थात सृजन स्थिति तथा सहार भी हो सकता है। इसकी टीका भी, इसका अर्थ हम सुन चुके हैं। कृपया इष्टम अर्थात वैदिक, पूर्तस्य अर्थात स्मार्त एवं काम कर्मों के विषय में भी बोले। हो चुका है, पढ़ चुके हैं। वापि कूपतडागादि देवतायतनानि च अन्न प्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। पूर्त तथा सरोवर, कूप तथा पानी के जलाशयों आदि का निर्माण करना, देवयजन, अन्न एवं आनंद दान नहीं होना चाहिए अन्न दान होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। वैसे तो अन्न से आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ आनंद दान नहीं, अन्न प्रदान करना होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। तथा त्रिवर्ग से था धर्म अर्थ काम के विषय में बोले। विधि अर्थात वह नियम जो भक्ति के प्रति अवरोधी हैं, इस प्रकार इसके बारे में बताइए। मतलब जिन भक्ति के नियम, जो नियम भक्ति को अविरोध कर रहे हैं, भक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, भक्ति के लिए सहायक है, उनको बताइए। इस प्रकार के प्रश्न कर्म मिश्र भक्ति हेतु पर्याप्त है। तो जिसमें भक्ति मुख्य है लेकिन कर्म का कुछ सम्मिश्रण है, वह भी उसके लिए, वो सब इसमें आ जाएंगे। मालूम आदमी भक्ति कर रहा है लेकिन कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। कुछ लोग की ऐसी मति होती है, केवल भक्ति करके नहीं चलेगा, तो कुछ देवता की पूजा भी होनी चाहिए। ऐसा करके उनका कर्म का सम्मिश्रण रहता है, तो भक्ति मुख्य है लेकिन कुछ उसमें कर्म का सम्मिश्रण भी रहता है, तो वह उसके लिए भी पर्याप्त है। अब कोई काली माता का पूजा करे और बकरा काट दे, तो ऐसा कर्म तो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए कोई भक्त कंबल बांट रहा है कुछ दवा दे रहा है लोगों को, तो ये तो भक्ति की विरोधी नहीं है। एटलीस्ट एकदम अब जप में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। कोई इसमें विरोध? तात्पर्य संप्लव अर्थात सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त होता है। रेवती माता जी, ये बताइए कि ये संप्लव का अर्थ सम्यक साधन क्यों कहा गया है? क्विज अभी से शुरू करते हैं। प्लव का अर्थ क्या है? साधन मतलब जो कहीं साधन तक पहुंचाए। तो बताइए प्लव का अर्थ क्या? प्लव का अर्थ नाव, और सम्यक साधन मतलब जो बहुत ही अच्छे से अच्छी नाव, सम मतलब सम्यक, और संप्लव मतलब अच्छी नाव। नाव मतलब पार कराने वाली, पार करा दे। तो भक्ति संसार सिंधु को पार करती है, इसलिए संप्लव मतलब सम्यक साधन के अर्थ में भक्ति करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भक्ति संसार सिंधु को पार कराने वाली। गुड। जबकि प्रतिसंप्लव यानी प्रतिसंक्रम इसके बिल्कुल विपरीत है और भक्ति की प्रगति को विनष्ट करने वाले का द्योतक है। आप लोगों ने नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुना था ना, भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति विनश्यति, या बल्कि कहिए भक्ति विनश्यति और भक्ति प्रसिद्धति। विनाश करने वाली जो 6-7 कारण है वह है पहले बताए गए। याद है आपको? बोलिए, अब बताइए। याद नहीं है तो अवॉइड कैसे करेंगे? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। किसी का कोई रिएक्शन नहीं, मतलब किसी को कोई श्लोक पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कितनी गंदी बात है, दिस इज वेरी बैड। अरे भक्ति विनश्यति, भक्ति प्रसिद्धति नहीं। अत्याहार बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, प्रजल्प करना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प प्रयास करना, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, नियम प्लस आग्रह, नियम प्लस आग्रह। भौतिकता में आगे प्रगति करने के लिए नियम को खूब पकड़ना, और आध्यात्मिकता में
आगे बढ़ने के लिए निमग्न रहा, हाँ ठीक है नहीं करते जब, आज छोड़ो छुट्टी, ये ढीला माला जब कैसे भी करके है ना, आग्रह रहता है, ठीक है हाँ, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, निमग्न। जनसंग लौल्यम च, जनसंग मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग करना, और लौल्य मतलब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का। लौल्य यह भक्ति को नाश करता है। अब जब मैंने बोल दिया विनक्ष्यति, तो टाइप कर रहे हैं विनक्ष्यति विनक्ष्यति विनक्ष्यति, हाँ ठीक है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है, आप लोग बस नहीं बोल रहे थे, करेक्शन नहीं दे रहे थे। तो अब आप यह बताएं कि जब हमको याद ही नहीं रहेगा तो हम अप्लाई क्या करेंगे बताइए। इसलिए जिज्ञासा जरूरी, जो जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए वो उस बारे में हमको याद नहीं है तो भक्ति में दिक्कत होगी कि नहीं। और भक्ति बिगड़ती कैसे है? उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह से, वाह, एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट करता है, जान अनजान कैसे बोले नाम कार्य करता ही है, वाह ये तो बहुत अच्छा साधन है। जो भी नाम बोलता है वह मुक्त होगा ही। क्या ये सब बातें आपको उत्साहित नहीं करती हैं? अब नाम में रुचि हो या ना हो, लेकिन नाम करने में रुचि हो जाएगी। निश्चय, यदि मैं इस योग का साधन करूंगा तो मैं निश्चित सफलता को प्राप्त करूंगा। स निश्चय न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः। उत्साह निश्चय धैर्य, निर्विण्ण चेतसः, धैर्य से करेगा। ये नहीं कि अब 2 ही दिन में सब उसके सारा उत्साह फुस हो गया। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और उन कर्मों को भक्ति के करेगा जो उसको भक्ति में आगे बढ़ाने वाले हैं। संग त्यागाद, ऐसे लोग जो भक्ति में रुचि नहीं रखते उनसे दूर रहेगा। और सतो वृत्ते, जैसे सत अर्थात भक्तों ने वृत्ति को स्वीकार किया वैसे करेगा तो सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति। 7वां आपको पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 ही पॉइंट में सब कुछ कवर हो गया। तो ये संक्रम और विक्रम का अर्थ हो गया कि नहीं? संक्रम सारे भक्ति को बढ़ाने वाले पॉइंट, प्रतिसंक्रम मतलब संक्रम बोल दिया नहीं, विक्रम वह पॉइंट हैं जो भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, और प्रतिसंक्रम वह पॉइंट हैं जो भक्ति को नाश करने वाले हैं। ठीक है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह सरलता पूर्वक बद्ध जीवन बिता सकता है। इसका क्या मतलब? देखिए, बद्ध जीवन में आदमी ज्यादा हाथ पांव मारता है तो वो और अंदर जाता है। जितना ज्यादा वह बद्ध जीवन में सुखी होने का प्रयास करता है उतना और बंधन में पड़ जाता है। जैसे कोई दलदल में हो और उसके पास बाहर से रस्सी ना फेंकी जाए तो जितना हाथ पांव मारेगा उतना और अंदर धंस जाता है। जिसको रस्सी प्राप्त है कम से कम उसकी गर्दन तो ऊपर रहती है, अगर कहा जाए वो धीरे धीरे खींच करके उसको बाहर निकाला जा रहा है। और बद्ध जीवन में जो आप हम लोग परेशानी अनुभव करते हैं वो है वासनाओं की परेशानी। हर व्यक्ति को रोटी पानी की व्यवस्था भगवान किए हैं, लेकिन जब हम असंतुष्टि का अनुभव करते हैं तो चाहे कैसी भी भौतिक स्थिति हो हम दुखी रहेंगे। मैंने आपको बताया था एक भक्त का अनुभव कि 75 लाख रुपए सैलरी खुद की है, पत्नी की 50 लाख, कमी पड़ रही है, शायद कमी भी नहीं पड़ रही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अधिक धनी हो गया तो उनको मन में दुख आ गया। ये बिल्कुल अचिंत्य है ना। और भक्त हम देखते हैं कि बहुत कम लक्ष्मी होने के बाद भी श्रवण कीर्तन करके सुखी रहते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 1905 की बात है या जो भी साल रहा हो, प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने एक कृत्रिम, उसको फैमिन को क्या कहते हैं, उसको फैमिन को बोलते हैं, भुखमरी, उसका निर्माण किया और अनाज के दाम बहुत बढ़ गए। अनाज को उन्हें अपने खदानों में रख लिया था। तो उस समय भी भक्त लोग किसी न किसी तरह से अपना गुजारा कर ले रहे थे और बिना ज्यादा बिना कठिनाई के कर पा रहे थे। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान का अनुग्रह होता है। ये सीक्रेट जिसको मालूम चल गया उसका जीवन वाकई सुखी हो जाएगा। मेरे कितनी बार भी बोलने के, लेकिन लोगों को श्रद्धा नहीं होती है।
कि अगर आप अपना 16 माला सुबह करें, आप देखेंगे कि आपका भौतिकतावादी जीवन भी आसान हो गया है। क्या कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया है, या मैं ही बोल रहा हूँ और मतलब ऐसे बोल ही रहा हूँ जबरदस्ती? शायद तो सब कहने नहीं भाई, हमको तो कठिनाई आ रही है 16 माला करने से। ओहो, दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड डिवोटीज हियर। ओके, साधना भक्ति माता जी कह रही हैं, ओके शूट, एटलीस्ट वी हैव सम सपोर्टर्स हियर। क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है। देवान भावयता नैना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उससे देवता जन भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी होता है। भगवान का आशीर्वाद तो होता ही है, देवताओं की भी आशीर्वाद होता है। हमारे भक्त एक मित्र है, वो बता रहे थे कि भक्ति जब से करने लगे उनका प्रमोशन भी होने लगा आराम आराम से। ये एक मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं नंबर दे दूंगा, उसको कुछ पूछना हो पूछ लो, वक्त तो मुश्किल से लगेगा, आर्मी में है वो। एक व्यक्ति को, हमारे एक मित्र स्टूडेंट था कह सकते हैं, उसको आर्मी में जाना था और 1% से रह जा रहा था, 1% से रह जा रहा था। तो एक एस्ट्रोलॉजर बोले कोई काल सर्प योग होता है जिसमें आदमी सफल नहीं होता है। तो वो अगर वहाँ का काल सर्प योग तो क्या करें, 21,000 रुपये का यज्ञ है, फलाना ढिमकाना, पैसे वैसे नहीं थे। उसके बाद में कहा आप 4 माला जप कीजिए। कर रहा था, वही हुआ, एग्जैक्ट वही हो गया। अब अलग बात है कि वो जप नहीं कर पा रहे हैं, दुखी हैं, बहुत परेशान है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इच्छा तो पूरी हो गई। गौरांग प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि कोई स्टूडेंट था, पढ़ाई नहीं, और जब एग्जाम का समय आया तो गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ के पास आए कि भगवान अब इस कॉलेज में प्रीचिंग आपकी कृपा पर निर्भर करता है, यदि मैं फेल हो गया तो इस कॉलेज की प्रीचिंग एकदम खत्म हो जाएगी। तो भक्ति के बाद जो भी जब किया वो पास हो गया, और वो जब वो पास हो गया तो काफ़ी कुछ और अन्य बच्चे भी भक्ति करने लगे, करके जब यह पास हो गया इसका मतलब है कि भगवान है। भगवान ने उसको पास करा दिया। उनको विश्वास हो गया ये आदमी पास हो गया, मतलब जरूर भगवान है। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखेंगे कि कहीं ना कहीं से भगवान सहायता कर ही देते हैं। वो किसी ना किसी को प्रेरित कर देंगे, सहायता कर देंगे, पार हो जाएंगे। और पता क्या है, इससे आपकी और श्रद्धा भगवान में बन जाती है। भगवान जो नाम उच्चारण करते हैं, प्लीज मेरी बात समझने का प्रयास की, शास्त्र चीख चीख के बोले, भगवान बहुत अनुकूल हो जाते हैं, महापापी व्यक्ति के प्रति भी अनुकूल हो जाते हैं। इसने मेरा नाम बोला है, इसने मेरा नाम बोला है। तो जो पुण्यात्मा है वो नाम बोलेंगे तो क्यों नहीं हो जाएंगे। और सबसे जो बढ़िया भगवान का आशीर्वाद है ना, जब हमारे हृदय को एकदम ठंडा कर दे, जैसे कि महाप्रभु वो जो गुंडीचा मार्जन करते हैं, वहां बताया गया कि जैसे गुंडीजी का मार्जन कर दिया मंदिर का, तो उसका जो मार्बल था वो एकदम ठंडा हो गया। ऐसे ही जब भक्त का हृदय श्रवण कीर्तन के द्वारा, भक्त का हृदय भी मंदिर की तरह एकदम साफ हो जाता है, वहां कोई कचरा नहीं रहता काम क्रोध आदि का, तो उसका हृदय एकदम वैसे ही ठंडा हो जाता है जैसे मंदिर का मार्बल का फर्श जब पानी से ठंडा कर देता है, साफ करके एकदम ठंडा कर देता है। और ऐसा हम अनुभव करते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं कि छोटे से घर में भी ऐसा लगता है वाह भगवान ने तो महल में रुका दिया। खुश है, बस साफ सुथरा रहता है, जाप कर रहे हैं, और क्या चाहिए, कथा सुनने को मिला, और क्या चाहिए। और दिखता है कि लोग बड़े बड़े घरों में नहीं रह रहे, बड़े बड़े फर्नेसेस में रह रहे, नॉट फर्निश्ड फर्नेसेस, आई वुड यूज द वर्ड। समझ रहे हैं मेरी बातें? खूब चमका दिया, टाइल वाइल लगाई गई है ताकि अच्छी गर्मी रहे, गर्मी को कंटेन करे, और जलता रहता है व्यक्ति अगर कथा कीर्तन नहीं मिलता। ये एकदम मैं थ्योरी में नहीं बोल रहा हूं, आंखों देखी बातें, आंसुओं से लोग रो रहे होते हैं। फर्निश्ड फर्नेसेस, न्यू वर्ड। बद्ध जीवन बिताना समुद्र के बीच में नाव के खेने जैसा है। यहां ये नहीं बोल रहे कि मोटराइज्ड बोट, खुद ही व्यक्ति नाव खे रहा है, बिल्कुल वह समुद्र के दया पर आश्रित है ना। एक लहर आएगी और सीधे वो समुद्र में गिर जाएगा। इसमें मनुष्य को समुद्र की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी क्षण थोड़े से विक्षोभ से नाव डूब सकती है। जैसे कि ये भाई साहब आपको दिख रहा है फोटो। अब इनकी नैया तो यहाँ सुंदर फोटो बनाई है कि नाव क्या है, उनका छाता है। हमको बड़ा अच्छा फोटो लगा था।
तो अब ये छाते को खेलने का क्या साधन है, क्या कह सकते हैं। और ये एक झटके में गिरेंगे। अगर वाकई कोई ऐसी स्थिति में हो तो उसके लिए क्या होप है, जरा बताइए। छाता ही उसका बेचारे का नाव हो गया है। और देखिए ना, जगत में बिल्कुल यही स्थिति है। व्यक्ति चाहे कितना भी समर्थ हो, झट मरो और अभी मरो। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, यह भी मालूम कोई कार से उतर रहा है तो मर सकता है। और ये तो हमने आंखों से देखा। हमारी नानी जी इसी हॉस्पिस में, जैसे मैंने गेट खोला उनको बाहर ला रहे थे, शरीर छूट गया। खैर तो वृंदावन में शरीर छूटा, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मरो और अभी मरो। अरे भाई, बच्चों की शादी तो कर ले, नहीं अभी मरो। या अकस्मात कोई बीमारी आ जाती है और कोई इलाज नहीं कर पाता। प्रभुपाद अब एग्जाम्पल दे रहे थे, डॉक्टर भाभा थे ना, एटॉमिक इंस्टीट्यूट के हुए होमी भाभा। वो कहीं जा रहे थे हवाई जहाज से, वो जर्मनी शायद जा रहे थे, और वो रास्ते में सारा प्लान क्रैश हो गया, सब खत्म हो गए। हाँ, यदि मौसम अच्छा रहा तो निसंदेह नाव सरलता से चलती रहती, किंतु यदि थोड़ा भी तूफान, कोहरा, झंझा या बादल रहा तो नाव किसी भी क्षण डूब सकती है। कोई कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो, वह समुद्र की तरंग को नियंत्रित नहीं कर सकता। जिन्होंने जलयानों के द्वारा समुद्र पार किया है, उन्हें समुद्र की कृपा पर निर्भर रहने का पर्याप्त अनुभव होगा। ये प्रभुपाद जी किसके अनुभव को रेफर कर रहे हैं? स्वयं के अनुभव को। ये दूसरा स्कंद है। प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद ही लिखा था, अमेरिका पहुंचने तक। विचार किया आपने? देख रहे हैं प्रभुपाद जी की बात को? सब जानते हैं ना इस बात को। प्रभुपाद जी को याद है कि कैसे 2 हार्ट अटैक पड़े थे, एकदम असहाय थे। हम लोग का तो कोई अनुभव है ही नहीं। हम लोग को अनुभव होगा किसी लंबी ट्रेन के सफर का अनुभव है। जब हम लोग बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धरती ऊपर नीचे हो रही, जबकि ट्रेन थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। मुझे जब मैं यहाँ से जम्मू गया था, बहुत पुरानी बात, तब ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे। इतने घंटे तो हम कभी किसी ट्रेन में बैठे नहीं थे। और अगर आप उसमें बैठेंगे, नाव में बैठेंगे तब, और कितना बोरिंग लगेगा, सब तरफ केवल पानी 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 पानी। किंतु भगवत कृपा से भव सागर को बिना झंझा या कोहरे के भय के सरलता से पार किया जा सकता है। क्यों पार किया सकता है? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्यम यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये श्लोक तो संडे फिस्ट के लिए है, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, उसके लिए भवाम्बुधि, जो ये भव सागर है, वो कैसा हो जाता है? वत्स पदम। वह एक बछड़े के पैर से बना हुआ गड्ढा, उसमें जितना पानी है उसके बराबर हो जाता है। यानी कि क्यों ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है? जैसे इस जगत में छोटे इस प्रकार के गड्ढे को आदमी लांघ जाता है, उसको मालूम भी नहीं रहता, उसी प्रकार से भक्तों को ध्यान ही नहीं रहता कि वे कब संसार सागर पार कर गए। वो श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं और संसार सागर भगवान ही पार करा देते हैं। और देखा जाए तो हम लोग कोई ज्यादा मुक्ति के लिए व्यग्र नहीं है। व्यग्र है तो भाई 9 बजे प्रसाद मिल जाना चाहिए और जप हो जाना चाहिए, इसके लिए व्यग्र है। बताइए, ईमानदारी से बोलिए, कोई इतना चिंतित हो रहा है भगवत धाम कब जाएंगे, भगवत धाम कब जाएंगे, क्या होगा, क्या? ज्यादा चिंता नहीं है। हाँ, 16 माला हो गया, ये चिंता है। प्रसाद मिल गया, अपना नियमों का पालन कर ले बस। जिसको ले जाना है वो चिंता करे ना। हम तो उसकी बात मान रहे हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? ये चिंता ना कि कल हम लोग 16 माला कैसे करेंगे। अच्छे डिवोटी हैं तो चिंता होती है, बाकी कोई चिंता नहीं कब पहुंचेंगे। अच्छा, चिंता करने से पहुंच भी नहीं जाएंगे जल्दी तो। और जिसको देनी है मुक्ति, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे पता है कब आएगा ये। तो अपना कर्तव्य व्यक्ति करे। यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बद्ध जीवन में कोई दुर्भाग्यपूर्ण खतरा उत्पन्न हो जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस पे बात याद आई रही कि प्रभुपाद जी जब जलदूत में गए थे तो उस समय समुद्र अत्यंत शांत रहा, अटलांटिक महासागर। तो इतना शांत सागर उस जहाज के कप्तान ने कभी नहीं देखा, इसलिए वो चाहता था कि प्रभुपाद जी लौटते समय भी साथ में आए।
भगवान से पूछ कर सकते हैं। किंतु भगवान के भक्त भवसागर को चिंता रहित होकर पार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। क्यों रक्षा करते हैं? देखिए भगवद गीता 9.13, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। समझ गए? भक्तों का कर्तव्य यह है कि वह भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। भगवान हमको बिना प्रयास के ही मुक्त कर देते हैं, तो हमारा प्रयास उनको खाली संतुष्ट करना है। जैसे कि 10.14.4 में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जो मुक्ति को कुत्सित करने वाले मुकुंद फल फूल आदि से संतुष्ट हो जाते हैं, तो मुक्ति के लिए अलग क्यों प्रयास कर रहे हैं भाई? अपने बच्चों से खुश है, अपने सेवकों से खुश होंगे तो मुक्ति तो हाथ में रखते हैं। जो आदमी प्रणाम मात्र करता है उसको ही भगवान मुक्त कर देते हैं, तो अलग से प्रयास करने की क्या जरूरत है? जो चीज स्वतः प्राप्त हो जा रही है उसके लिए प्रयास करना तो बुद्धिमानी नहीं है। भगवान अपने भक्तों के भौतिक बद्ध जीवन के कार्यकलापों की ओर विशेष ध्यान देते हैं, इसको दिक्कत ना हो। अच्छा, यह कभी आप लोग को अनुभव हुआ है कि जब आप पढ़ते थे तो आपकी माताएं, मैं स्पेशली माता जी लोगों को बोल रहा हूं जो कभी कंपटीशन की तैयारी की हैं, कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, तो अब वो जब पढ़ते थे तो उनकी माँ उनको रोटी भी नहीं बनाने देती होंगी, जहाँ तक हम सही कह रहे हैं। आप गर्दन हिला के बोल सकते हैं, ये सारी लड़की पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है, हम खाना बना के दे देते हैं, पढ़ रही है, पढ़ रही। इज इट नॉट? तो अब आप देख सकते हैं इस अरबों खरबों में, अगर ये शब्द ठीक है तो और से ज्यादा ही लोग हैं, अरबों खरबों जीवात्मा में कोई एक व्यक्ति भगवान की ओर भक्ति करने लगता है और उसमें भी भगवान को खिलाना शुरू कर दे, बढ़िया भोजन, भगवान का नाम जप करने लगे, तो भगवान उसकी कुछ सुविधाएं देते ही हैं। मैं तो भैया सीधे बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमको तो भगवान की कृपा से, भगवान आप सुनते रहिएगा, मरने की जरूरत नहीं फालतू में, एकदम स्पष्ट भगवान दिखा रहे हैं, एकदम स्पष्ट। मरने का समझ रहे ना मतलब? और मैं ही उदाहरण नहीं हूं, अब इधर इस्कॉन फरीदाबाद के भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, पति पत्नी, उनके बच्चे भी हैं 2, और वो टेम्पल प्रेसिडेंट, वो कहाँ थे, हुंडई कंपनी के दोनों मैनेजर थे, वो सब छोड़ करके प्रेसिडेंट बनने प्रचार कर रहे हैं। क्या जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है? थिंक अबाउट इट। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं तो सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो अब एक मित्र के कष्ट को दूर करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो आप कहेंगे ठीक है, भगवान तो कष्ट दूर कर सकते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान की क्या समस्या है जिसको हम समाधान कर सकते हैं? भगवान चाहते हैं कि उनके यश का विस्तार हो। जैसे कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, यही दुख अपार। क्या दुख अपार? कि लोग पाप कर रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, ब्राह्मणों का द्रोह कर रहे हैं, इससे उनको नरक की प्राप्ति होगी। हमें बड़ा दुख हो रहा है, कैसे इनका निस्तार होगा हम समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़ा है आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत में, तो वहां पे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि यवन संसार देखी ना हो दुख, ऐसे करके कुछ बोलते, यवनों का संसार देख करके आप दुखी मत होइए, ये लोग अनजान में ही हराम हराम बोल करके उनका मोक्ष मिल जाएगा, तो महाप्रभु सुखी होते हैं। हमारा प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं दिस इज सर्विस, ये है सेवा। स्वामी जब दुखी हो तो सेवक कहता है आप दुखी मत होइए, इस प्रकार से आपका दुख का निवर्तन होगा। तो भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है, जगत बनाने में कोई भगवान को दिक्कत नहीं होती है। कैसे जीव उन्मुख हो जाए उनकी तरफ, इस संबंध में भगवान सहायता चाहते हैं भक्तों से। देखिए जगत में हमने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति का संबंध आपसे था और वो गुस्सा हो गया, तो बीच वाले का, जिसका संबंध दोनों से अच्छा है, उनसे आप गुहार लगाते हैं कि भाई जरा सा समझा दो, भाई समझा दो। ऐसा होता है कि नहीं? तो जो भक्त हैं वो एक बद्ध जीव और भगवान के बीच में रहते है ना। अपने आप तो हम भगवान की तरफ उन्मुख हुए नहीं, हम तो उन लोगों से मिलने लगे जो भगवान की ओर उन्मुख हैं। वो बता रहे भगवान का यश गा गा करके हमें भगवान की ओर आकर्षित कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कार्य अपने को करना है, ये है भगवान से मैत्री। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण
करनी चाहिए और सब तरह से शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अतः मनुष्यों को सक्षम गुरु से उसी प्रकार ये जानना चाहिए कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। भक्ति करने से लाभ का मतलब समझ रहे हैं तो स्पष्ट है, और हानि का मतलब है भक्ति में होने वाले अपराधों से व्यक्ति बचे, ये अर्थ है इसका। जिस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने पूछा था। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि शरीर तथा आत्मा के पोषण के लिए जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही खाए। मानव शरीर के निर्वाह के लिए दूध तथा शाकाहार पर्याप्त है, अतः स्वाद की पूर्ति हेतु उससे अधिक कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप मैंने फोटो दिखा दिया, इसमें से आइटम सेलेक्ट कर लीजिए, राइस, दाल, पापड़, कुछ जस्ट टू वेक यू अप, सम आइटम्स व्हिच यू कैन टेक। भौतिक जगत में अपने को बड़ा, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये तो सबको सुनना चाहिए। भौतिक जगत में अपने को बड़ा दिखाने के लिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। दैट विल बी एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। एक भक्त घर में हम गए थे तो वहां आसपास के लोग दिखावा बहुत करते हैं, तो अब इस कारण से भी दिखावा करना पड़ जाता है। उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए अपने घर में बाथरूम के नलों को ठीक करने के लिए। हमने कहा बाथरूम का नल और तो प्लास्टिक का लगा हो तो भी चलेगा। अच्छा, आप में से किसी व्यक्ति को किसी के घर के बाथरूम का नल याद है? इन केस जस्ट प्लीज रेज योर हैंड। किसी के यहाँ गए हो तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन इसी में व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है। हमने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि वो व्यक्ति घर का एक भी चीज नष्ट हो जाए उसके प्रति बड़े सतर्क हैं, लेकिन पूरा जीवन नष्ट हो रहा है और वजन नहीं हो रहा उसके प्रति बिल्कुल सतर्क नहीं है। अच्छा, आपने देखे होंगे ऐसे लोगों को, गृहस्थी में रहता है, भाई ये हो जाए, टर्माइट है वो लकड़ी ना खा जाए, वो पूरा जीवन टर्माइट आपका जीवन खाया जा रहा है, वजन नहीं कर, उसमें कोई चिंता नहीं है। हम गलत तो नहीं कह रहे, बहुत गृहस्थों में यही चलता रहता है ना, ये सेंत लें, वो सेंतना समझते हैं, ये रख लो, ये संभाल के रख लो, वो संभाल के रख लो। जबकि जहां तक मैं समझ रहा हूं, रूप गोस्वामी जी अपनी पद्यावली में उदाहरण देते हैं कि जैसे एक लोभी व्यक्ति अपने पैसा गिनता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम गिनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोटी बना रहे बीच में थोड़ा हरे कृष्ण बोलते हैं, ऐसे करके इकट्ठा करते रहना चाहिए। 16 माला तो कर ही रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। बिकम लोभी, लेकिन दिखाने के लिए नहीं। Wow, he looks good. Is it not? Now my question is, how long? कब तक ये व्यक्ति इस धन का संग्रह करके सुखी रहेगा? कभी भी मरो और आज ही मरो। ईमानदारी के साथ अपनी जीविका सुगमता से चलानी चाहिए, जो कि जोड़ तोड़ से समाज में बड़ा आदमी बनने की अपेक्षा ईमानदारी से कूली बनकर रहना श्रेयस्कर है। यदि कोई ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष बनता है तो कोई हर्ज नहीं है, किंतु केवल धन संग्रह के लिए जीविका कमाते समय ईमान बेचना उचित नहीं। ये बात आप समझ लें। दो परिस्थिति हैं, या तो हम मुक्त हो जाएंगे भगवान के पास चले जाएंगे, और या दोबारा जन्म लेंगे, यही दो परिस्थितियां हैं। तो दान देना चाहिए। क्या लिंक है इसका? जो हमने दान दिया है, दोबारा जन्म हुआ तो घूम के बहुत वापस आएगा, और अगर भगवान के पास चले गए तो चिंता क्या करते हो फिर? कोई विरोध? आपने भगवान की सेवा के लिए दान किया है, कहीं पे भी दान कर रहे हैं, तो भगवान के पास चले गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं गए तो खूब आएगा आपके पास वापस। दिक्कत क्या है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एकदम नए व्यक्ति को मैंने पूछा कि आप दान करते हो तो क्या महसूस होता है, तो उन्होंने कहा शांति। दैट वॉज वेरी एस्टॉनिशिंग, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं त्यागः शांतिर अपैशुनम। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ा नहीं है वह भगवत गीता के सिद्धांत के प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है कि सेतना समझते हैं, सेतने मतलब इकट्ठा करता रहने से व्यक्ति को अपच ही रहता है, शांति का अनुभव नहीं करता, अपितु वह और भय का अनुभव करता है। एक बात पर बात अच्छी बोली, यदि कोई यानी समानता को ईमानदारी से विश्व का सबसे बड़ा धनी पुरुष नहीं बनता है, जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं चोरी चमारी जरूर की है तभी बने हैं,
लेकिन आगे जाकर के उनको सब पेमेंट करना होगा। इस जगत में ये समझ लीजिए ना, किसी से हम चीटिंग नहीं कर सकते। किसी का पैसा दबाए हो तो इतना इतना देना पड़ेगा अगले जन्म में कि फजीयत हो जाएगी। इसलिए जो भी याद कर लीजिए, किसी का उधार लिया तो वापस कर दीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रयत्न भक्ति में बाधक है। कौन सा प्रयत्न? बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। मनुष्य को ऊल जलूल नहीं बोलना चाहिए, प्रलाप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मन में जो आए वो बोलना शुरू कर दे। भक्त का कार्य तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है। अतः भक्त को सदैव ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के लिए उनकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। क्यों हाईलाइट किया गया ये बात? वाणी से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का मतलब केवल जप नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ही नहीं है, अपितु ऐसा भी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, पढ़ा है उसको बोल दे रहा हूँ, इसे कहते हैं कीर्तन। इस जगत में भी अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता रहता है तो मतलब क्या यार कीर्तन करते रहते हो, तो कीर्तन का मतलब ये नहीं कि वो चिमटा लेकर गा रहा है, इसका मतलब वो बोल रहा है, एक ही बात को बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, ये अर्थ है, ठीक है। इससे भगवान की कृपा मिलती है। अच्छा ये बताएं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अपनी निंदा सुनना अच्छा लगता है? ईमानदारी की बात करना, धर्म सभा है भाई यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना गुणगान सुनना अच्छा लगता है? अच्छा मैं ये प्रश्न माताओं कहता हूँ, माता जी जो आप लोग भोजन बनाते हैं तो यह क्यों पूछते हैं कि नमक कैसा लगा? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि बना कैसे। अग्रीड, इज इट नॉट? और मान लो बेटा है या पति या जो भी है वो बोलते माता जी बहुत अच्छा बना है, ओ हो, फिर 2 पूड़ी और डाल देंगे, है कि नहीं? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब अच्छा ना लगता? उसे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में बोल रहे थे कि गौशाला में बोल रहे थे, वक्ता की अपेक्षा होती है कि कोई अंदर बोले भाई बड़ा अच्छा प्रवचन है, बड़ा अच्छा प्रवचन। तो कोई कह अरे आप इतना आप मतलब दुर्गंधपूर्ण आपने कथा कहा कि हमारा तो विश्वास ही उठ गया कथा से, तो वो तो एकदम दुखी हो जाएगा, ये क्यों आया क्लास में? है ना, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन वांट्स टू हियर हिज ग्लोरिफिकेशन, लेकिन वो ग्लोरिफिकेशन वास्तविक रूप से इसलिए नहीं क्योंकि वो वस्तु उसकी खुद की नहीं है। मान लो आप किसी कथा का गुणगान कर रहे हैं तो ठीक कर दिया आपने, लेकिन वो वाणी वो बुद्धि तो सब भगवान की है ना, बात ये है। तो भगवान तो हमारी प्रभुपाद कहते हैं ही कैन हियर योर विस्पर्स, ही कैन हियर योर फुसफुसाहट, फुसफुसाहट को भी सुन लेते हैं। तो जोर जोर से बोल रहे हैं तो क्या कठिनाई है? मैं आप लोग को फिर याद दिला रहा हूं कि हरे कृष्ण कीर्तन सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है। क्यों? ये भगवान के गुणों का ही अनुवाद है। हरि सर्वमंगल हरे, कृष्ण सर्व आकृष्ट कृष्ण, राम राधा रानी को भी रमण कराने वाले राम। बार बार आप यही बोल रहे हैं, तो और कुछ ना बोल सके तो हरे कृष्ण मंत्र तो ठीक से बोलें, महिमा का वर्णन करना चाहिए। यानी जहां जाए बस उसका एक ही काम है कि भगवान के बारे में बात करे, ये बात है। भक्त को ईश्वर की सृष्टि को यह कहकर नकारना नहीं चाहिए कि संसार झूठा है, असत्य है। अब ये आप छोड़ दीजिए, इधर की बात बिल्कुल भूल जाइए। आप बनाए आलू का पराठा और आपका बेटा बोले यह असत्य है, यह पराठा झूठा है, ओहो, किसी माँ को कितना दुख लगेगा। ये चटनी तो भैया है ही नहीं, तो आप कहेंगे अच्छा है नहीं ना, ठीक है वापस लाओ। नहीं, अब सही कह रहे हो, है ही नहीं, तुमको मिलेगा ही नहीं। कितना खराब बात है। बल्कि भक्त कहते हैं कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए। हम तो अज्ञान में पड़े हैं, कृष्ण बड़े कृपालु हैं कि इतने सुंदर सुंदर भोजन की वस्तु हमको प्रदान करते हैं। इट इज टेम्परेरी, लेकिन भक्त लोग भगवान की सृष्टि की सराहना करते हैं, ठीक है। ये संसार असत्य नहीं है, वस्तुतः हमें अपने पालन के लिए इस संसार से अनेक वस्तुएं ग्रहण करनी होती हैं। अतः हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये संसार असत्य है? इसी प्रकार हम ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है? ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति कि कोई कहे कि ईश्वर का रूप नहीं है। भला कोई निर्विशेष होकर समस्त बुद्धि तथा चेतना से किस प्रकार युक्त हो सकता है? अब यह बात प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? अगर किसी के पास बुद्धि ही नहीं होती तो इतना सुंदर जगत की रचना कैसे करता? कभी आपने सोचा है कि हम अगर ब्रह्म उपासना कर रहे होते और दुख में तड़प रहे होते तो ब्रह्म के लिए तो संभव भी नहीं किया कि एक रुमाल भी दे दे, हमारे आंसुओं को पोंछ दे। रक्षा करने की तो बात छोड़िए। महाराज इस बात को बोलते हैं कि इस ब्रह्म उपासना से फायदा क्या होगा? वह तो कभी भक्त का दुख पोंछने के लिए आएगा नहीं, दुख के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। और भगवान ने तो कितने भक्तों के दुखों को दूर किया है। यस,
अतः शुद्ध भक्त के जानने के लिए अनेक बातें हैं और उन्हें सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक महापुरुष से सीखना चाहिए। भक्ति में सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। तब आप कहें कि हमारा उत्साह ना हो, तब क्या करें? तो अरे उन लोग का उत्साह, उन लोग का संग करें जो उत्साहित हो। तो प्रभु जी हमारे आसपास नहीं मिलते तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। प्रभु जी वृंदावन चंद्र महाराज इधर क्लास दे रहे थे, इधर VIHE में, तो कह रहे थे भाई अगर आसपास सामान नहीं मिलता है तो व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है कि नहीं? तो आजकल ऑनलाइन भी सुविधा है। ये भक्तों को उत्साह नहीं है कि सारा काम आम आदमी करने के बाद भी आप लोग सब लोग जूम पे दिख रहे हैं वीडियो ऑन करके, एटलीस्ट काफ़ी लोग तो दिख ही रहे हैं और रोज ही दिख रहे हैं। ये उत्साह नहीं, उत्साह ना होता तो कैसे होता बताइए? यस, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज भी एक प्रवचन में कह रहे थे, जिन कुछ भक्तों को प्रवचन कर रहे थे ऑनलाइन, तो कह रहे थे वी आर डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। रोज कथा करने के कारण हम लोग का एक संबंध बन जाता, एक आध्यात्मिक संबंध बन गया है। कहते हैं बॉन्ड विच इज अक्रॉस द वर्ल्ड। कितना सुंदर शब्द है, एक संबंध जो पूरे जगत व्यापी है। कोई कनाडा में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान चाहते हैं कि कथाएं इस प्रकार से हो, इसलिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भक्ति में सेवा करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह के साथ की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा कि संसार के कोने कोने में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। इसको थोड़ा समझिए, कोने कोने में। घर में कभी महा क्लीनिंग की है आपने? तो एक होती है जनरल झाड़ू फुड़ू फुर 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 मार दिया, ऊपर ऊपर से मिट्टी निकाल दीजिए। लेकिन अब कोने कोने का मतलब है जहां अंदर वो एकदम मेज के अंदर, वहां वहां सब जगह। तो यानी कि अब छोटे छोटे प्रांतों में भी भगवान की कथा का प्रसारण होना चाहिए। ये अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कूली भी गुरु बन जाए। कुलू गुरु नहीं, कूली गुरु कूली गुरु बन जाए। ऐसा प्रचार होना चाहिए कि लोग कृष्ण भावना के बारे में श्रवण करके एकदम ठीक बात समझाने में समर्थ हो जाएं और जगह जगह प्रचार हो। अब जितना हो जाए महाप्रभु की इच्छा से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों ने भागवत अपने घर में रखी है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि दूसरे स्कंद में प्राय लोगों की कोई रुचि नहीं होती है। तो बहुत सृष्टि तत्व है, बहुत उसमें तत्व का वर्णन है, क्या पढ़ना। लेकिन आप देखिए कि क्या ये दूसरा स्कंद हम लोग को रुचिकर नहीं लगा? सो इंटरेस्टिंग। आप देखिए ना कितने सुंदर अर्थ हुआ है, संप्लव के प्रति संक्रम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो यह मेरे पढ़ाने की ही बात नहीं है। भक्तों की संगत में आएंगे, कहीं पे भी 2-3 भक्त मिलकर बैठ के भगवान के बारे में बात करते हैं तो वो रुचिकर ही हो जाता है। भक्तों ने हमको बताया इस प्रकार से आपस में वो भागवत लेकर के बैठते हैं तो देखते हैं कुछ नई नई बातें आती हैं कि वो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। कठिनाई चर्चा करने, मतलब चर्चा कठिनाई है कि साथ में आके बैठने का सामर्थ्य नहीं हो पाता, ये बात है। 2 लोग बैठे, एक गायब हो गया तो एक ही बचा। हमारे ग्रुप में अच्छा है कि मान लो 2-4 लोग ड्रॉप हो गए, आज तो थोड़ा वो माया दर्शन करने चले जाए या फिर फॉर व्हाटएवर, बीमार हो जाए, कुछ जाए, तो बाकी सैनिक हैं जो कुछ कथा सुनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और ये अच्छा है कि जो मान लो कोई इधर उधर लोटपोट भी हुआ या किसी कारण से इधर गया तो जान रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं, देन ही कैन कम बैक। दुकान बंद नहीं हो रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा लाभ है। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन प्राय गृहस्थ भक्तों के घर में या अन्य जगहों पे भी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि भागवत खोल करके बैठ रहे हो। ये सब आप लोगों की कृपा से हो रहा है। भक्तों का उत्साह मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं कुछ आगे पढ़ूं पढ़ाऊं, ऐसे करके रहता है। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए संप्रदाय का शांति पूर्वक प्रचार करना चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। ये नहीं प्रभु जी हमारा 16 माला हो गया, नाउ वी आर हैप्पी। नो, यू शुड नॉट बी हैप्पी विद दैट, यू शुड नॉट बी हैप्पी विद दैट। उससे प्रसन्न नहीं होना, उतने मात्र से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि 16 माला करके प्रसन्न हो गया, लेकिन ये नहीं कि बस उसी में शांत हो गए। इतनी अच्छी वस्तु है, लोगों को बताना चाहिए। भाई लोग यही तो कहेंगे हम नहीं करेंगे, तो क्या गोली मार देंगे? प्रेम से लोगों को शांति से बताइए। स्वाभाविक सी बात है कि वो नहीं सुनेगा, सुन ले तो आश्चर्य कीजिए, नहीं सुने तो आश्चर्य मत कीजिए। कलयुग में कौन सुन रहा है?
मोक्ष रूप माता जी के घर में कहीं पे कोई किसी की मृत्यु हुई थी शायद, तो वहाँ जाकर माइक पकड़ ली उन्होंने वीडियो भेजा, भगवान के बारे में बताया, हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए ये। तो अब आपने प्रयास तो किया। हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे तो वो लोग कुछ बोले नहीं, जब जा रहे तब ने उनको बताया हरे कृष्ण मंत्र कीजिए तो क्या लाभ होगा ये बताया। अच्छा हम करेंगे, मतलब अब वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे अलग बात है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र सुने तो सही, ये बातें हैं। जैसे एक व्यवसायी यही सोचता है कि जो भी दुकान में आया है वो खरीदेगा जरूर कुछ ना कुछ, अब खरीदे या ना खरीदेंगे उसकी मनोवृत्ति तो रहती है कि कुछ खरीद के जाए। ऐसे करके भक्त की मनोवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। यदि उसे ऊपरी तौर पर इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सफलता असफलता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। काफी इंटरेस्टिंग है। हमारा कर्तव्य है कि भगवान के वचनों को वर्णन करना, इससे हम पवित्र होंगे। एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जो दिखता है वो बिकता है। समझ में आता है आपको ये बात है? जो वस्तु आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसके खरीदार मिल ही जाएंगे, नहीं तो कैसे हैं 60 भक्त कैसे हैं, 59 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कैसे हैं बताइए। अगर कोई कहे कि टीकाओं को पढ़ने में किसी को रुचि ही नहीं होती, एक व्यक्ति मुझे बहुत बोला आप पढ़ा रहे हो लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अब बताइए आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अगले दिन क्यों आ रहे हैं बताइए? आप किसी ऐसी क्लास में जा सकते हैं जिसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? कितनी हास्यास्पद बात है ना। हम कोई दूसरे भक्त बताए थे, उसका हीरेन प्रभु, अभी क्या दीक्षा हो गया हमको नहीं पता, हमको ये फॉर्मूला बताया, कहते हैं आप कोई भी किसी भी चीज़ की दुकान कहीं खोल लीजिए, उसकी आपको क्या कहते हैं कि खरीदने वाले क्या बोलेंगे उसको, खरीदार जरूर मिल जाएंगे। और क्या है फॉर्मूला? स्वयं 16 माला का जप करें, भक्ति करें, और आप कृष्ण भावनाम के बारे में यथावत प्रचार कीजिए, जो लिखा है वो समझा दीजिए। आप देखेंगे कि लोग चाहते हैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नहीं चाहने वाले अधिक हैं, लेकिन चाहने वाले हैं ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम कई बार बोले 5 मिनट की वीडियो बनाने, 5 मिनट तो एक पेज पढ़ाने में लग जाता है। बल्कि एक विनोद की बात हुई, एक व्यक्ति ने जब टॉक देखा, अब अच्छा प्रवचन लेकिन बहुत छोटा है। अरे भाई ये जब टॉक है, ये कोई प्रवचन नहीं है लंबा, इट इज मेंट टू बी शॉर्ट, है ना। तो कुछ लोग हैं ना जो तसल्ली से सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतों को समझना चाहते हैं। मेरे भक्तों से प्रार्थना है कि अगर अन्य लैंग्वेज में कर दीजिए, हम तो पढ़ा चुके हैं, प्रभुपाद जी की इंग्लिश में उपलब्ध है, इंग्लिश में शुरू कीजिए, लेक्चर दीजिए, हम उसको पोस्ट कर देंगे अपने ग्रुप में, हो सकता है कोई अंग्रेजी वाले सुने। एक व्यक्ति बोले हिंदी में कर रहे हैं प्रवचन, अंग्रेजी में नहीं कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करें। अंग्रेजी में भी होना चाहिए, अलग अलग भाषा में उसका प्रचार होना चाहिए। अच्छा एक विचार कीजिए, मतलब मैं कैसे विचार करता हूं, मान लो मैं घर में बैठ करके 1 घंटा पढ़ रहा होता तो उससे किसको फायदा होता? मुझे। और मैं आप लोग संग पढ़ रहा हूं तो इससे फायदा किसी को भी हो जाएगा, तो फायदा ही है ना। व्हाट डू यू से? इज इट नॉट गुड? सिंपल। और इस प्रकार हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। भक्तिमय सेवा की विचारधारा का प्रचार ठीक कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना, और उस पर व्यक्ति अपने कर्तव्यबद्ध तरीके से युद्ध करे। भौतिकतावादी कई प्रकार के हैं, यथा सकाम कर्मी, ज्ञानी, चमत्कारी, योगी इत्यादि जैसे और भी। वे सभी ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी हैं। वे अपने को ही ईश्वर घोषित करते हैं, भले ही वे पग पग पर प्रत्येक कार्य के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित क्यों न रहे। अतः शुद्ध भक्त को चाहिए कि इन नास्तिकों के गिरोहों का साथ न दे। समझ में आ गया? इनके खिलाफ विरोध करना पड़ता है कि ये लोग भगवान नहीं हैं। लोगों के सामने भागवत का प्रमाण देकर के बताना पड़ता है कि भगवान कौन है, नहीं तो लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं। तो ये उनका पूरा गिरोह है जो कृष्ण को मारने का प्रयास करना चाहता है। भगवान का सबल भक्त अभक्तों के लिए नास्तिकतावादी प्रचार से कभी गुमराह नहीं होता, किंतु नवदीक्षित भक्त को इनसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। देखिए, एक बार भागवत में जिसकी मति लग गई उसको कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता कि भगवान कौन है। उसका क्या कहेंगे, उसको एक फिलोसफिकल सैद्धांतिक पतन कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नैतिक पतन हो सकता है, माया पकड़ ले अलग बात है, लेकिन सैद्धांतिक पतन नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी सैद्धांतिक पतन के बहुत मतलब
उसको स्ट्रिक्ट थे, नैतिक पतन हो गया, कोई मतलब नियम पालन करने में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, लेकिन सैद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए कि कृष्ण कोई और है, मतलब भगवान कोई और व्यक्ति कृष्ण है। जैसे प्रभुपाद भारत में थे तो उनके कुछ शिष्यों ने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये हल्ला कर दिया अमेरिका में कि प्रभुपाद जी कृष्ण है। प्रभुपाद जी ने उनको इस्कॉन से बाहर कर दिया। पहले तो बहुत डांट लगाया, लेकिन फिर नहीं माने तो इस्कॉन से बाहर कर दिया, क्योंकि उस सबको दूषित कर देते हैं। बहुत सारे भक्त थे जिनका पतन हो जाता था ऐसे, मतलब नैतिक रूप से 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते, प्रभुपाद जी उनको वापस ले लेते थे। लेकिन सैद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए। आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई रोड पे है और गिर जाए, छेल के ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद सही रोड पे ही रहेगा ना, लेकिन रोड ही गलत ले ली किसी ने तो फिर उसका तो उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति नियमित रूप से सुने, नहीं तो लोग बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। समझ रहे हैं, केवल घंटी ही नहीं हिलाते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि वाकई नियमों का पालन करके मैं कैसे भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, कैसे जगत से विरक्त हो रहा हूँ और कैसे भगवान में आसक्त हो रहा हूँ। किसी भी प्रामाणिक गुरु का अगर पथ प्रदर्शन है तो यह हमको लाभ होना ही चाहिए। जैसे मैं सिंपल सी बात उदाहरण दे रहा हूँ कि हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हरिद्वार वैद्य जी के पास गए, हम 1.5 साल से परेशानी में थे और थकान होती थी, जैसे 1.5 महीना हुआ हमको एकदम एनर्जी आना चालू हो गया। तो अब बताइए क्या औपचारिकता है? क्या मैं दवा औपचारिकता के लिए ले रहा हूँ या ठीक होने के लिए ले रहा हूँ? समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं अपनी बीमारी को वास्तविक रूप से ठीक होने के लिए कर रहा हूँ, किसी के कहने से नहीं दवा ले रहा हूँ कि भाई वो देख लेगा वो देख लेगा। सिमिलरली टुमारो आई एम गोइंग टू चैंट, हम चैंट जब करेंगे, आप सभी लोग सिंसियर भक्त हैं जब कर रहे हैं, अब हम जब करके सुनने का कितना प्रयास कर रहे हैं वो तो हमारे ही पर निर्भर करता है। नाम करेगा जो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ना हो। ऐसा असंभव है कि कोई नाम उच्चारण कर रहा है उसके हृदय का परिवर्तन ना हो। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कर ही नहीं रहा है। इज इट ओके? यस। वो बीड़ बैग को हाथ गर्म करने के लिए घूम रहा है ऐसा कह सकते हैं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में देखना चाहिए कि कितनी भक्ति में सेवा की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं, कितना भगवान से मेरा प्रेम बढ़ रहा है यह देखना होगा। भक्त तो किसी वस्तु के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, वरुण भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो एक भाई होगा, ओ भगवान हमारा ध्यान रख दो, भगवान हमको जो चाहिए वो ना मिले तो, अरे तुम्हारे बाप के भी बाप है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी हमारे लिए आवश्यक है भगवान जरूर देंगे, और जो नहीं दे रहे इसका मतलब आवश्यक नहीं है। अगर 2 करोड़ रुपए देना आवश्यक नहीं है, तुम बिगड़ जाओगे तो नहीं दे रहे हैं। भक्ति में जीवन का यही सिद्धांत होना चाहिए। हमने एक और भक्त घर में देखा कि उनके बच्ची की और लड़के के भी नौकरी में कठिनाई थी, लेकिन वो भक्ति करने लगी। पता नहीं उनके बच्चे तो नहीं कर रहे थे, उनके बच्चों की भी भौतिक रूप से सुविधा ठीक होने लगी। ऐसे सभी सिद्धांत सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के निर्देशन में सरलता से सीखे जा सकते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से ठीक ही पूछा और मनुष्य को उनके इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, वैदिक अनुष्ठानों की विधि तथा पुराणों एवं महाभारत जैसे उपवेदों में वर्णित पवित्र कार्यों की करने की विधि के विषय में पूछा। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, महाभारत प्राचीन भारत का इतिहास है और पुराण भी वैसे ही है। पुण्य कार्यों का उल्लेख उपवेदों यानी स्मृतियों में हुआ है और इनसे सामान्य जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए तालाब तथा कुएं खोदने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, मंदिर तथा ईश्वर की पूजा के स्थल बनवाना, निर्धनों को अन्न देने के लिए दान केंद्र खोलना तथा इसी प्रकार के अन्य पूर्त कहलाते हैं। इसी प्रकार राजा ने सभी के लाभ और इंद्रिय तुष्टि के लिए प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति की विधि के विषय में जानने की भी जिज्ञासा प्रकट करी। सो विल स्टॉप हियर, आई जस्ट सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। ये प्रश्न बातें था। हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। अगर शुरुआत में हरिनाम की महिमा समझ में ना आए तो धैर्य बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर वेद का एक श्लोक है, श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन हम लोग उसको पढ़ा चुके हैं जब डॉक्स में भी, कि देखिए प्रारंभ में नाम की महिमा ना भी समझ में आए, लेकिन नाम क्योंकि स्वयं प्रकाशक है सूर्य के समान, तो उसको बार बार बोलने से नाम स्वयं ही अपनी महिमा साधक के हृदय में प्रकाशित कर दे। क्या आप लोग के मन में, चित्त में कभी जप करते हुए नहीं आया कि इसी से मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? ये आता होगा, जो साधक है उनके मन में एक स्वतः स्फूर्त भावना से आता, नहीं ये मुझे जरूर सिद्धि प्राप्त करा देगा।
या कभी कभी ये भी स्फूर्ति होती कि यही कृष्ण है, तो ये भगवान डायरेक्ट भी देते हैं क्योंकि भगवान स्वयं हैं और वह स्वयं ही हृदय में सारी स्फूर्णा प्रदान कर लेते हैं। या जब नाम जप करते हुए सुख मिलता है तो एकदम व्यक्ति को अनुभव लगता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या चीज़ मिल गई। क्या मन में कभी नहीं आता ये, वाह क्या चीज़ मिल गई है, व्हाट एन एक्सपीरियंस। और ये तो अभी की स्थिति है, आगे और भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा। हाँ, जो लोग गंभीरता से माला नहीं कर रहे वह मेरी बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। आप लोग में बहुत से लोग गंभीरता से माला कर रहे हैं तो वो जानते हैं इस बात को, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जो लोग नहीं हैं तो उनको गंभीरता से माला करना होगा, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट अ वंडरस एक्सपीरियंस, क्या बात है। इससे व्यक्ति को अनुभव होता है, होप होती है कि आगे जाकर मुझे और ऐसा अनुभव प्राप्त होगा। हम जो चीज़ दान करते हैं वो वापस आता है। आई मेक कृष्णा पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट फॉर डिवोटीज, तो क्या पेंटिंग्स लौट कर आएंगी वापस। अच्छा, ये प्रश्न तो भोलेपन का है भाई। आप कहो कि मैं यहाँ पे पराठा दे रहा हूँ तो अगले जन्म में पराठा आएगा, पर जरूरी नहीं कि पराठा ही आए, लेकिन आपको भोजन की सामग्री जरूर आएगी। पहले मुझे किसी से भी बात करने में डर लगता था, बट मैं आई सर्च फॉर मोर एंड मोर पीपल जिनको, ठीक है तो अच्छी बात है, कह रहे हैं कि मैं अब लोगों को ढूंढ रहा हूँ ताकि भगवान के बारे में बता सकूँ। ओके, और कुछ है। हाउ टू डील विद टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल, गिव देम अमृत ऑफ हरे कृष्णा। जहां जहर का सेवन किया है वहां अमृत का भी सेवन किया जाना चाहिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, हमारे पास टाइम बच रहा है। शैली शुक्ला माता जी, आप तो दोनों क्लासेस में बिल्कुल वीडियो ऑन करके आती हैं और जब में तो वीडियो ऑन करके आते ही हो, यानी कि हो गए आपके 6 घंटे ऑलमोस्ट। तो आप देख रही होंगी कि घर में काम दौड़ दौड़ के करना पड़ता है, लाइक इजीली, लाइक हाँ माता यस बोल, दिस इज हाउ यू शुड हैव लेस टाइम। अब कुछ माताएं बहुत इंटेलिजेंट हैं, जरूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो काम भी कर रही हैं, रोटी भी बना रही हैं और कथा भी सुनी, तो वह भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आते रहे ऐसे करिए। उसमें आपको भागना नहीं पड़ेगा। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, करके देखिए कि मतलब आप भी तो सुबह क्लास में आए, शाम क्लास में आते, आप देख रहे हैं कि अब बीच में समय टाइट हो जाता है, खाना बनाना ये करना, और ऐसे जीवन, भगवान करे ऐसे जीवन बीत जाए तो किसी टॉक्सिक व्यक्ति के लिए समय ही नहीं मिलेगा। जब मेरी माता जिंदा थी तो बहुत जब करती थी, 64 राउंड जब करती थी, भोजन बनाती थी, सेवा भी करती थी, तो कोई टॉक्सिक व्यक्ति फोन करता, कहते एक मिनट रुको अभी कोई दरवाजे पे है उसके बाद कॉल ही नहीं वापस करती थी। गुड आइडिया ना। अरे भाई एक मिनट। और मैं तो बहुत सिंपल कर रहा हूँ, फोन को साइलेंट पे रख दिया हूँ, केवल टेक्नीशियंस कॉल कर लेते हैं जब मुझे अपना घर में कुछ रिपेयर करानी होती है। मैं किसी का फोन नहीं उठाता, अगर उठाता हूँ तो कॉल बुक करनी होगी, प्रभु जी क्या कॉल कर सकता हूँ, चलो जानते हैं जो कॉल कर रहे हैं, हाँ तो समय लगेगा, हाँ तो मैं देख लेता, पढ़ने के बाद उसको टाइम बच रहा है तो हाँ ठीक है, हाँ कॉल कर सकते हैं बस। तो क्या जरूरत है टॉक्सिक लोगों से बातचीत करने की, जब आपको पता है कि टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो काय को से डील कर रहे, मत डील करिए ना, अनलेस आपका बॉस हो। सो विल स्टॉप हियर। ठीक है, भक्त लोग कोई प्रश्न कुछ अच्छा भागवत के बारे में नहीं कर रहे, ओके सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के छोड़ देंगे जो प्रभुपाद ने आज बताई, दूसरे कमरे में जाते हो तो इस कमरे को छोड़ पाते हो, बीच में कहीं लटक नहीं सकते, नो मैन्स आइलैंड इज नॉट देयर। तो भगवान की कथा में लगे रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है माया कथा से दूर रहेंगे, ये तरीका है। ओके, विश यू ऑल हैव वेरी नाइस जब टुमारो मॉर्निंग। स्टॉप नाउ, थैंक यू। हम लोग पारायण करेंगे और फिर रुकेंगे।